कोई ना कोई पुराण वहां होती ही मिलेगी। ऐसा क्यों? तो देखिए, जब ये कब की घटना है, जब श्री कृष्ण जी महाराज ने शरीर त्यागा। कहां पर त्यागा? भगवान भला शिव जी से दूर हो सकते हैं? सोमनाथ की शरण में गए, जहां मां नर्मदा रत्न सागर में समाहित हुई, वहां प्रभास क्षेत्र है सोमनाथ। ऐसे सोमनाथ तीर्थ में भगवान ने नर्मदा के पश्चिम तट में अपने शरीर को त्यागा, गोलोक धाम गए। जैसे भगवान गए, कलयुग धमक गया 6 महीने बाद। कलयुग को आता देखकर सारे ऋषिगण बड़े दुखी हुए कि देखो, सतयुग त्रेता द्वापर तक भगवान हमारे साथ थे, परंतु हमारी बुद्धि माया ने ऐसा विवश किया कि हम भगवान को साधारण इंसान समझते रहे। अब तो भगवान भी गोलोक धाम चले गए, कौन हमारी रक्षा करेगा? हमने सुना है कि कलयुग बड़ा पापी है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग का तो नाम सुनकर ही हम बड़े विस्मित हैं, ना जाने कैसे कैसे लोग होंगे। वेद पुराण सुने न कभी, ना ही रामायण की बात करेंगे। जब तक दान दया और कर्म सब झूठ बता उपहास करेंगे। माने न मात पिता की सीख, निज नारी के साथ अकेले रहेंगे। और कलयुग की फैशन में लगकर साहब मैम का वेश धरेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पिता की नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगेगी। पिता ने समझाया तो बेटा क्या बोलेगा? बापू, सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हर समय मुझको टोकता रहता है। आजकल तो गाने भी ऐसे बनते हैं। तो माता पिता की नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती, पर वसीयत सबको अच्छी लगती है। निराचार जो श्रुति पद त्यागी, कलयुग सोई ज्ञान वैरागी। ऐसे ऐसे संत होंगे, विदेशी ताकतें कहती हैं कि देखो, जिस देश का धर्म नष्ट हो जाए, उस देश को नष्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, ना तो मैं शिव जी के कारण से, ना तो ब्रह्मा के कारण से, न किसी तपस्या से, न किसी यज्ञ से, धर्म संस्थापनार्थ संभवाम युगे, केवल धर्म की रक्षा करने के लिए मैं जन्म लेता हूं। तो धर्म क्या है? हमारा हिंदू सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म ही कहता है कि देखो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, सबकी जय हो, सभी धर्मों की जय हो। इसलिए विदेशी ताकतों ने ऐसे ऐसे बाबा लोगों को ट्रेनिंग करके भेज दिया कि कोई बोलेगा कि महाराज जी बड़ा परेशान है, बोले समोसा कब से नहीं खाए? तो बोले 2 साल से नहीं, इसलिए कृपा रुकी है। तो बोले पिज्जा कब से नहीं खाए? तो बोले कब से के नवरात्रि में रोज पिज्जा खाओ, ताकि तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाए, एक दिन तुम भी नष्ट हो जाओ। तो डॉक्टर वही अच्छा जो परहेज न कराए। तो ऐसे ऐसे बाबा लोग आएंगे जो उल्टा सीधा ज्ञान देंगे, और लोग बोलेंगे यही महात्मा। तो याद रखो, नवरात्र में खाओगे पिज्जा तो नरक का मिलेगा बीजा। इसलिए विदेशी ताकतें आपकी बुद्धि को भ्रमित करती है। कोई कहते हैं कि माता पिता की फोटो अलग कर दो, कोई कहता भगवान एक है, कोई कहता अनेक है। हम कहते हैं ये एकवाद, कबीरवाद, बौद्धवाद, जैनवाद, ये सब लड़ाईवाद है। इसी में फंसकर जीव मुख्य उद्देश्य भूल गया है। दुनिया के जितने भी नदी नाले हैं, चाहे गंगा जी ही क्यों ना हो, चाहे बैन गंगा ही क्यों ना हो, एक पुल छोड़ दो, समुद्र में पहुंच ही जाए। इसलिए दुनिया के समस्त धर्मों का उद्देश्य है परमेश्वर की प्राप्ति। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मां भगवती कहती है, जब जब तू मेरा चिंतन करेगा, तब तक तेरे कार्य निश्चित हो जाएंगे। और गीता में भगवान भी यही कहते हैं, अनन्या चिंत्यतो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर, चिंता मैं तेरी दूर करूंगा। ये पुराण कैसे होना, कब होना, ये सब मेरे द्वारा निश्चित है। तू कर्म कर और भूल जा, बीज बोकर एक दिन फल में दो। भगवान कहते हैं मेरे पुत्र, तू एक बार मुझे याद कर, दूसरा काम मैं करूंगा। बोला तू अपने खेत को खोद, किसान मेहनत करता, भगवान कहते हैं बीज में बनाऊंगा।
फिर भगवान कहते हैं बीज को तू वो वर्षा में करूंगा, यज्ञों से वर्षा होती है। किसी माई बाप में इतनी ताकत है कि पूरे विश्व को एक साथ सींच दे, कर बिन करे करे विधि नाना, बिना किए कर देता है। किसान महीनों से पंप वोल्टेज नहीं मिल रहा, खेत को सींच नहीं पा रहा, 2 मिनट की वर्षा पूरे ब्रह्मांड को प्रसन्न कर दे। और दूसरा कर बिन करे, सरकार तो टैक्स लेती है पर भगवान बिना टैक्स लिए ही कर देता है। तो एक काम कर मेरी और एक कदम बढ़ा, मैं हजारों कदमों से तेरी ओर दौड़ूंगा। देख सुदाम दीन दशा करुणा करके करुणामयी हो, पानी भरा तो छू नैनन दृग से चरणन भरो। ये सुदामा कौन है? जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं। सत्यनारायण की कथा में पिछले जन्म का एक बूढ़ा ब्राह्मण था सताना, एक छोटी सी बटैया को स्नान करा और उसी जल को पीता। आज देखो पिछले जन्म में पत्थर की मूर्ति को स्नान कराया। कहां पर मित्र बना? नर्मदा के उत्तर तट में महाकाल भगवान के सापेक्ष में उज्जैन नाम की नगरी में संदीपन मुनि के आश्रम में महाकाल को साक्षी मानकर दोनों मित्रों में मित्रता हुई। जो न मित्र दुख हो दुखारी, ताई विलोक पातक भारी। पिछले जन्म का बूढ़ा ब्राह्मण जिसने बटैया को स्नान कराया, भगवान ऋणी होकर अगले जन्म में देखो जिस द्वारिकाधीश के चरणामृत के लिए लोग दर्शन करने जाते हैं, वही द्वारिकाधीश उस ब्राह्मण के चरण धोकर पी रहा। इसलिए भगवान से मांगो मत, मांगने से व्यक्ति छोटा होता है। ये कथा में मांगो मत की मुझे ये चाहिए। जैसे एक योग्य पुत्र अपने पिता से कुछ भी नहीं मांगता, पिता बिना मांगे ही देता है, ये ले तेरे भाग्य का, ये ले। इसलिए भगवान को ऋणी बनाओ ताकि भगवान को खुद कहना पड़े। क्या कहें हनुमान जी से? क्या कहते हैं राम जी? जब नहीं मांगते तो केवट से क्या कहते हैं? प्रति उपकार करहूं क्या तोरा, सन्मुख हो न सकहि मन मोरा। जब तक मैं तेरे ऋण गुण अवतार हूं, मैं चैन से नहीं बैठता। मेरी और एक कदम तो बड़ा 1000 कदमों से होगा। हनुमान जी से क्या कहते हैं राम जी? जब हनुमान जी नहीं मांगते तो तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लगेगा, तुमको हमारी उम्र लगेगा, तुमको हमारी उम्र लगेगा, तुमको हमारी लगेगा। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लगेगा, तुमको हमारी उम्र लगेगा। और देखो राम जी ने कहा प्रति उपकार करो कर्ता सन्मुख हो न सकहि मन मोरा। और आज हनुमान जी चिरंजीवी हैं। हर युग में हनुमान भगवान कहते हैं तुमने मेरी कथा के लिए वैकुंठ को छोड़ दिया, कब तक रहोगे पृथ्वी लोक में? हनुमान जी कहते हैं प्रभु जब तक संसार में एक भी बंदा है जो आपकी कथा कहे या सुने, तब तक मैं इस पृथ्वी को नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहते हैं मेरी तो अनेकों जगह कथा होती है, जौलारी में हो रही है, मंडला में हो रही है, जबलपुर में हो रही है, बद्रीनाथ में हो रही है, कहां कहां जाओगे? भगवान कहते हैं माँ भगवती ने मुझे वरदान दिया है। बोला क्या? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्कर दीन जानकी माता। इसलिए प्रभु दुनिया में अगर करोड़ों कथाएं भी होंगी तो मैं करोड़ों रूप बनाकर चले जाऊंगा, पर कथा सुनने जरूर जाऊंगा। इसलिए कथा में श्रोता बनकर बैठे हैं हनुमान जी महाराज। पवन देवता के पुत्र हैं, और जब पवन आती है तो फिर से हल्का मचाते हुए आती है। ये हनुमान जी, ये नर्मदा की लहर है। जब भी कथा होती है, गंगा जी जब धरती में आई थी तो कोई धारण करने वाला नहीं था, तब तो गंगा सप्तमी में ये तो माँ की एक कला है।
तो देखिए, नैमिषा रणतीर्थ की चर्चा चल रही है। सारे ऋषिगण चिंतित हैं कि भगवान साक्षात रूप में हमारे सहायक थे, परंतु धन्य है हमारी बुद्धि, हमने भगवान को नहीं जाना। अब तो भगवान केवल पुस्तकों का विषय होगा, अब कौन हमारी रक्षा करेगा। सभी ने भगवान की आराधना की। बोले भगवान बद्रीनाथ में मिलेंगे, और भगवान नहीं मिले। फिर पहुंचे सरयू किनारे अयोध्या नगरी, सरयू किनारे अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सावरिया हो, अवध बिहारी सावरिया हो, ले चल अकेली नागरिया, ले चल अकेली नागरिया, अवध बिहारी सावरिया हो, अवध बिहारी। अनेक तीर्थों में गए परंतु भगवान कहीं नहीं मिले, और नर्मदा किनारे आकर ध्यान किया और भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सत्य नारायण भगवान की। इसलिए हर अध्याय में सत्य नारायण रेवा खंडे कहा जाता है। सभी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु हमने आपको वैकुंठ में ढूंढा पर आप नहीं दिखे। फिर हमने सोचा कि आप बद्रीनाथ में होंगे, सत्युग का धाम, वहां नहीं मिले। फिर रामेश्वरम गए, फिर काशी आ गए, पर ये छोटे से गांव जिसको हमने कभी जाना नहीं, यहाँ आप प्रकट हो गए। भगवान बोले ऋषियों, पहले आपके मन में भेद था कि विष्णु जी बड़े हैं तो शिव जी छोटे, तो हम तुम शिव जी के मंदिर क्यों जाते। और ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों का कार्य की दृष्टि से हम अलग हैं पर भेद नहीं। इसी भेद के कारण से ना वसंतम वैकुंठम, अगर मन में भेद है तो मैं वैकुंठ में भी नहीं हूं। नर नारायण भगवान सनकादिकों को द्वार से लौटा दिए क्योंकि भेद था। ना काशी गोदावरी तटे, अगर कपट है तो मैं काशी में भी नहीं हूं। तो फिर हमें कहाँ मिलोगे प्रभु, कलियुगवासी आपको कहाँ ढूंढेंगे। तो भगवान कहते हैं यत्र गायन्ते मम भक्ता, जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हो तो वहां तो कथा चलती है, कीर्तन होता, वहां तो हजारों लोग हैं। फिर मैं आपको कैसे ढूंढूं, कैसे पहचानूं कि आप किसके हृदय में हो। तो भगवान कहते हैं जिसके हृदय में मैं आऊंगा ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय निर्मल होगा उसके हृदय में मैं भक्ति के रूप में आऊंगा। और जब भक्ति हृदय में आती है, जब भक्त कीर्तन करने लगता है, ताली बजाने लगता है, या शुद्ध बुद्ध खोकर नाचने लगे मीराबाई की तरह, तो समझ लो उसके हृदय में भगवान का प्राकट्य। मुरारी वेदांत नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण हो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। अपने मन को सुमारक लगाते चलो, अपने मन को सुमारक लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उसको कभी ना कभी, याद आएगी उसको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो लेंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो लेंगे कभी ना कभी। अपने मन को सुमारक लगाते चलो, अपने मन को सुमारक लगाते चलो, लगाते
चलो, अपने मन को समारक लगाते चलो, अपने मन को समारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुदर्शन क्या है? सुदर्शन। जीवन में अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा कहो। देखो जब बार बार भगवान का नाम लेते हो तो वो नाम सिद्ध हो जाता है। तो आप जो मोबाइल में रोज एक्सीडेंट की फोटो देख रहे हो तो एक दिन वो सत्य हो जाता है। इसलिए अच्छी अच्छी चीजें देखो। बुरा जो देखल मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई। युधिष्ठिर कहते हैं सारी दुनिया मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, और जब मैंने अपने हृदय में देखा तो मुझसे बुरा संसार में कोई नहीं। तो आप बुरी चीजें देखोगे तो एक दिन वो घटित हो जाएगा। इसलिए अच्छा देखो, यही कहता सुदर्शन। जो अच्छे दर्शन करे, भगवान की कथा सुने, भगवान के दर्शन करे, उसके जीवन में सुदर्शन होता है। उसके घर में कभी भी काल नहीं आता। तो सारे ऋषिगण सुदर्शन के पीछे पीछे सभी तीर्थों के दर्शन करते करते चले जाते हैं। सतयुग का धाम बद्रीनाथ में सुदर्शन चक्र ने विश्राम किया। यहाँ पर उद्धव जी, नारद जी, गणेश जी, व्यास जी आदि ने अपना स्थान बनाया। यहाँ पर भी कभी कलयुग नहीं आता। इसके बाद फिर अगला धाम त्रेता युग का धाम रामेश्वरम पहुंचा। इसे भी चक्र तीर्थ कहा गया। यहाँ पर भी कभी कलयुग नहीं आता। फिर सुदर्शन चक्र ने द्वापर युग का धाम द्वारिका में प्रवेश किया। यहाँ पर गोमती चक्र प्रकट हो गए। यहाँ भी कभी कलयुग नहीं आता। और चौथा धाम पहुंचा जगन्नाथ के हाथ को जगत पसारे हाथ। इसलिए जगन्नाथ में भी कभी कलयुग नहीं आता। कलयुग का धाम जगन्नाथ जी, इसलिए कलयुग में जगन्नाथ जी का पूजन श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि ये कलयुग का धाम है। अब इसके बाद वो चक्र पहुंचा मां नर्मदा के तट पर, इसलिए मां नर्मदा तट को भी चक्र तीर्थ कहा गया। यहाँ पर उठता तो भूखा है पर सोता भूखा नहीं। सारी पवित्र नदियों में एक ही माँ है जिसकी परिक्रमा होती है 3 साल 3 महीना 13 दिन। 3 यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 यानी सत्रजतम, और 13 से यानी त्रयोदशी का पुण्य मिलता है। तो ऐसी मां नर्मदा के बाद वो चक्र पहुंचा नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश नाम का स्थान है। लखनऊ से जब हम हरिद्वार की ओर जाते हैं तो बीच में नैमिषार नाम का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर चक्र की नोक ने विश्राम किया, इसलिए इसको नैमी कहा गया। और अरण्य यानी जंगल। जैसे सारे वृक्षों का सार चंदन, फूलों का सार इत्र, ऐसे ही तीर्थों का सार होने से ये नैमिषार कहलाया। सभी ऋषियों को भगवान ने वचन दिया कि अब आप यहाँ पर निश्चिंत होकर प्रलय काल तक रहिए। यहाँ पर कभी कलयुग नहीं आएगा। आज भी वहां चले जाओ तो वहां भगवान की कथा चलती ही रहती है। ऐसी नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में श्री सूत जी महाराज पहुंचे। सूत जी महाराज को देखकर सारे बड़े प्रसन्न हुए कि देखो जो ऋषि किसी के घर नहीं पहुंचते, कितनी मेहनत कर लो पहुंचते नहीं। आज देखो गंगा हमारे नगर में आ गई है। हमारे लिए तो गंगा का दर्शन करना भी बड़ा दुर्लभ था, पर ये तो ज्ञान रूपी गंगा है और ज्ञान से बढ़कर कोई नहीं। ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। इसलिए गंगा को देखो, आपने कहा हमने गंगोत्री का दर्शन कर लिया, हमारा उद्धार हो गया। हमने नर्मदा नहा लिया, हमारी मुक्ति हो गई। पर कौआ गिद्ध आदि भी कभी न कभी तो नर्मदा नहा के आए होंगे, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। इसलिए आप कितने मंदिर चले जाओ, आपने बद्रीनाथ के दर्शन किए, आपने केदारनाथ के दर्शन किए, बोले अब तो हमारा कल्याण हो गया। अच्छा, आपका कल्याण हो गया। आपने 5 मिनट 10 मिनट मिट्टी की मूर्ति के, पत्थर की मूर्ति के दर्शन किए और हमारा उद्धार हो गया। कभी सोचा है उन्हीं द्वारिकाधीश के दुर्योधन ने कितने बार दर्शन नहीं किए होंगे साक्षात रूप में, पर दुर्योधन का उद्धार क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दुर्योधन नास्तिक था, और नास्तिक व्यक्ति होता है फ्यूज बल्ब की तरह, फिर कितने ही करंट दौड़ा दो वो जलने वाला नहीं। अब दुर्योधन क्यों नास्तिक था? क्योंकि बचपन से ही उसकी माँ, उसके पिता, उसके मामा उसे यही कहते थे ये अपना है, ये पराया है। देखो
गीता की शुरुआत होती है। सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र कहते हैं, पहला श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा है। युद्ध शुरू हो गया है, मैं अंधा था और अंधा होने के कारण से मुझे भगवान की इस युद्ध को देखने को नहीं मिला। उस समय वेदव्यास जी से कहते हैं कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भगवान का रूप है, मुझे ऐसी दृष्टि दे दो ताकि मैं बैठे बैठे युद्ध देख सकूं। और वेदव्यास जी दृष्टि देना चाहते हैं। जैसे तथास्तु कहने वाले पर बूढ़े के मुख से एक श्लोक निकल गया। कौन सा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्वा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वन्त संजय। ये संजय, युद्ध जो हो रहा है कुरुक्षेत्र में, उसमें मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र इस समय क्या कर रहे हैं? उस समय वेदव्यास जी महाराज को क्रोध आ गया कि देखो ये बूढ़ा चमड़े की आंखों से भी अंधा और मन का भी अंधा है, मेरे पुत्र और पांडु पुत्र, क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इतनी संतान चाहिए, इसलिए चाहिए कि ये सब मिलकर धर्म करें। पर आज ये तो अपना और पराया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि एक माता पिता की अनेक संतान है, और अगर एक भी संतानवान हो जाए तो सभी को संतानवान कहा गया। और ये अपना पराया करता है, ये भगवान को क्या देखे? इसलिए उन्होंने बुद्धि दृष्टि संजय को दिया। भगवान को तो मन की आंखों से ही देखा जा सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो दुर्योधन को बचपन से यही सिखाया गया, अपना पराया। क्यों? मंदिर तो बहुत गया पर कभी सत्संग में नहीं गया। अगर सत्संग किया होता तो बिना सत्संग विवेक न होता। और यहाँ पर देखो, पांडवों की माँ बचपन से अपने बच्चों को भगवान की कथा सुनाती। इसलिए दर्शन से ज्यादा भगवान की कथा का प्रभाव है। शंकर जी कहते हैं, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। अनेक तीर्थों में क्या सेवा छल कपट के कुछ नहीं, इसलिए देख देवी आज से यहाँ बैठ इस घर को ही मंदिर बनाएंगे। पति पत्नी जब श्रद्धा और विश्वास से कथा सुनते हैं तो भगवान उनके यहाँ आते। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, अन्यथा पति पत्नी में जब प्रेम हो, श्रद्धा विश्वास हो, तभी भगवान आएंगे। जैसे दशरथ जी के यहाँ श्रद्धा विश्वास से कथा सुने, गांठ जोड़कर कथा सुने। इसलिए देवी मैं भगवान की कथा कहता हूँ। कथा सुन, कथा क्या है? कथा सुनने से प्रेम जगता है। मंदिर जाने के बाद भी भगवान से प्रेम नहीं होता, पर कथा सुनकर भगवान से प्रेम हो गया। रुक्मणी कहती है, मैंने भगवान को देखा नहीं, न कभी जाना, पर बचपन से उनकी कथा सुन सुनकर मुझे भगवान से प्रेम हो गया। श्रुत्वा गुणान् उपादेन। इसलिए कथा सुनने से प्रेम जगता है। और कथा सुनकर जब भगवान के लिए आंसू ना आए तो आप अभी कच्चे ज्ञानी हैं। कथा सुनकर अगर वैराग्य ना आए, कथा तो भगवान के लिए, रोने के लिए है कि मैंने ये जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया। पूर्व जन्म का दानी इस जन्म में राजा बनता है, और इस जगह का कमाया कुछ भी नहीं जाता। जिस जगह के आप मालिक हो, 100 साल पहले कोई और था, 100 साल बाद आपकी औलादे कहेंगे कि हम तो बम्बई में रहेंगे, क्या करेंगे यहाँ की औलादी में रह के, वो भी बेच दे कहो। इसलिए ये जगह भी हमारी मालिक नहीं है। ये शरीर जिसको हम अपना मानते हैं, बचपन में कुछ था, जवानी में कुछ था, बुढ़ापे में कुछ था, और एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये शरीर भी अपना नहीं है। तो अपना क्या है? केवल भगवान का नाम। इसलिए बिनु हरि भजन जगत सब सपना। भगवान की बलि जाता है। शिव जी कहते, देवी अभी अभी ब्याह हुआ है, चल पहले भगवान की कथा सुनते हैं। क्योंकि काम के लिए पैदा की गई संतान कामी होगी, भोग के द्वारा पैदा की गई संतान भोगी होगी, योग के द्वारा जब संतान होगी तो वही योगी होगी। इसलिए चल कथा सुन। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए तुम भज ऋषि पाही। तो अगर दुर्योधन की माँ भी बचपन में कथा सुनाती तो आज दुर्योधन भी इतना बैरी न होता। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न हो। तो सारे ऋषियों को बड़ा आश्चर्य है कि जो जी महाराज किसी के यहाँ नहीं जाते, आज कैसे आ गया? बोले देखो, आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं शनि, तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षि। दुर्योधन से भगवान कहते हैं कि देखो, दो स्थिति में व्यक्ति भोजन करता है। पहला,
जब खाने वाले को भूख लगे और दूसरा खिलाने वाले के मन में खाने वाले के प्रति प्रेम हो, तो ना तो मुझे भूख लगी है और ना ही तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम है। तुम तो केवल पांडवों को नीचा दिखाने के लिए मुझे बुलाया। जहां प्रेम नहीं है वहां पर मैं नहीं जाता, जहां प्रेम है तो मैं नीच से नीच के यहां भी चले जाता हूं। इसलिए दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर पाई, झूठे बेर सबरी के खाए, रुच रुच भोग लगाए। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको। आप तो 1000 एकड़ के किसान हो, 100 एकड़ के किसान हो, आपका कर्मचारी कहेगा कि अरे सेठ जी, पटेल साहब, ये थोड़ा मेरा झोला पकड़ के बाजार तक तो चलो, तो आप क्या बोलोगे? तेरी औकात क्या है? औकात में है, मुझसे कहता है कि मेरा थैला उठा। पांडवों के पास क्या था? सारे विश्व में 5 गांव मांगे थे। कौन कौन से? बोले भगवान बोले कि चलो पूरी दुनिया तुम्हें मुबारक, चिरचरा दे दो, क्योलारी दे दो, मलारा दे दो, बनैकी दे दो, 5 गांव दे दो, पूरी दुनिया तुम ले लो। 5 गांव मांगे थे, परंतु पापी ने 5 गांव भी नहीं दिए। पांडव भिखारी थे और भिखारी थे, परंतु भगवान उनके ड्राइवर बन गए। इतना बड़ा द्वारिकाधीश, सोने की द्वारिका, और प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, ड्राइवर बन गए। तो आप भी यहाँ अर्जुन बन जाइए और व्यास पीठ से मैं कृष्ण बन जाऊं। अपने ये मन रूपी इंद्रियों की घोड़ी की लगाम जो है, जो आपको भटकाती है, उनको भगवान को सौंप दो, फिर वो जहां रथ ले जाए। ये शरीर रथ है, भगवान पार लगा देंगे। अर्जुन ने, पांडवों ने अपना रथ भगवान को सौंप दिया। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको। आपका मेरे मन में प्रेम इसलिए में आया। सूत जी कहते हैं, सभी ने सूत जी महाराज को नीचे आसन में बिठाला। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछी सुवासन दीना। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेत। जब 2 प्रेमी मिलते हैं तो क्या होता है? 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। संतन से संतन मिले, 20 से 60 करोड़। जब 2 संत मिलते हैं तो क्या होता है? आज तो राम चर्चा होगी। 4 मिले यानी आंखें 4 होती हैं, आमने सामने 2 गो और 2 आपकी। 64 खिले, 32 दांत सामने वाले के, 32 आपके, खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाता है। 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां हाथ जोड़ रही हैं, 10 उंगली सामने। संतन से संतन मिले, 20 से 60 करोड़। एक मनुष्य में 30 करोड़ रोम है, और जब 2 संत मिलते हैं तो 60 करोड़ रोम प्रसन्न हो जाता, रोमांचित हो जाता। सभी ने सूत जी महाराज को नीचे आसन में बिठाला और अब मुख्य श्रोता बनकर देखो 88,000 ऋषिगण। इतनी तो आपके गांव की जनसंख्या नहीं, पर हल्ला होता है तो ऐसा लगता है कि कोई बाजार भरी है। पर 88,000 इतनी ऋषिगण इतनी मर्यादा से बैठे, और उनका मुखिया बनकर एक बैठा परीक्षित। परीक्षित यानी जो परमेश्वर की इच्छा से जिसे मुखिया बनाया, और अपना प्रश्न सब अलग अलग ना करके परीक्षित जी को दे देते कि आप हमारी तरफ से ये प्रश्न करिए सूत जी महाराज से। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं और 88,000 ऋषिगण बैठे श्रोता बनकर। यहाँ पर पहला प्रश्न हरिवंश पुराण का, कि ये हरिवंश पुराण का श्रवण करने का फल क्या है? तो देखो 8 नाग होते, नागकुल होते, अष्टकुल नागेभ्यो, कर्कोटक, अनंत, शेषनाग, वासुकी की। इनका नित्य नाम लेने से सर्प बाधा दूर होती है। 8 चिरंजीव, हनुमान जी का नाम लेने से दीर्घायु होती है। देखो बीमार व्यक्ति के पास जाओगे, वायरस पीड़ित के पास, तो आपको भी रोग हो जाएगा। तो जब स्वस्थ व्यक्ति के पास जाओगे तो दीर्घायु होगे। इसलिए चिरंजीवियों का नाम लेने से व्यक्ति चिरंजीवी होते हैं। कौन कौन है? राजा बलि,
इसी नर्मदा के तट पर रत्न सागर में यज्ञ किया और अमर हो गए। विभीषण जी, कृपाचार्य, वेदव्यास, ऐसे 8 चिरंजीवी हैं मार्कंडेय जी से। और 9वीं में है चिरंजीवनी में मां नर्मदा, जो इन सबसे दीर्घायु, 21 कल में जिनकी उम्र है। ना मरने के कारण से इनका नाम रखा, इसलिए रोज बोलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो व्यक्ति दीर्घायु होता। पितरों की कन्या, पूर्वजों को तारने से इनका एक नाम है परा। तो चिरंजीवी का नाम लेने से दीर्घायु होते हैं। सर्पों का नाम लेने से सर्प दोष दूर होता है। उसी प्रकार श्री हरि के वंश का रोज नाम लो तो कुल बढ़ता है। पुत्र की इच्छा रखने वाले स्त्रियों को तो श्री भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। देवी पुराण में लिखा है कि 4 वर्ण की कन्या होती, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण की कन्या को पुस्तक का दान करो, लिखने की चीज दो, तो कहते हैं कि विद्या की प्राप्ति होती है। उस कुल में कोई भी मूर्ख नहीं होता। छत्री की कन्या, एक छत्र राज रहे, इसलिए छत्री की कन्या को मीठा सा हलवा खिलाओ, छत्र करो, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। ब्राह्मण की कन्या ब्रह्म स्वरूप सरस्वती रूपा, छत्री की कन्या दुर्गा स्वरूपा। इसके बाद आती है वैश्य की कन्या। बनिए की कन्या को मीठी सी खीर खिला दो, लक्ष्मी की कृपा होती। फिर शूद्र की कन्या, शूद्र की कन्या काली का रूप मानी गई है। कहते हैं कि नवरात्र में जिस दिन काल रात्रि हो,